हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एआई मनमोहक आवाज पर स्वागत है। ममता अपने पति रामू के साथ बहुत खुश थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। बड़ा लड़का अभी 12 साल का है, लड़की छोटी है, वह 8 साल की है। एक मिडिल क्लास परिवार है। ममता के पति रामू का एक छोटा सा कारोबार है कपड़ों का, जिससे उनका घर और दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है। रामू अपने बच्चों और पत्नी को बहुत प्यार करता है। ममता अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी, लेकिन फिर उस दिन ये सब कुछ बदलने लगा। एक दिन रामू जब घर आया, तब उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। उसके बच्चे वहीं बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। बातों बातों में बच्चों में बहस हो गई और वो झगड़ा करने लगे। रामू वहीं बैठा था और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उनको झगड़ता देख रामू को गुस्सा आया और उसने उठकर अपने बच्चों को एक एक तमाचा लगा दिया। ममता किचन में से आई और बच्चों के लिए यह बात बहुत बड़ी थी, क्योंकि रामू ने आज से पहले कभी अपने बच्चों को मारना तो दूर की बात, कभी डांटा भी नहीं था। हमेशा उन्हें प्यार से ही समझाया। लेकिन आज उसे क्या हो गया था? ममता ने रामू से बात की। क्या हुआ आपको? कुछ बात है क्या? लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। ममता को पता चल गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है जो रामू को परेशान कर रही है। कुछ दिन रामू का स्वभाव ऐसा ही रहा। इस दौरान रामू अपनी चीजों को लेकर भी कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया था। उसने अपना एक अलग लॉकर बना लिया था, जिसकी चाबी उसी के पास रहती थी। ममता को यह पता था कि रामू उसमें कुछ रखते हैं, लेकिन वो रामू से इस बारे में बात नहीं करती थी। उसे लगा कि शायद वो इस बारे में पूछेगी तो कहीं वो बुरा न मान जाए। ऐसे ही आजकल उनका कुछ मूड ठीक नहीं रहता, इसलिए उसने इस बारे में बात ही नहीं की। रामू कुछ दिनों से अब अकेला रहने लगा था। ज्यादा बातें नहीं करता, न बच्चों से बातें करता था। ममता को यह बात खटकने लगी। एक दिन जब रामू अपने लॉकर में कुछ रख रहे थे, तब ममता वहां आ गई। ममता के देख उसने झट से सबसे पहले लॉकर को ही बंद किया। ममता ने पूछा, क्या हुआ? ऐसा क्या है जो आप छिपा रहे हैं? क्या हो गया है आपको? कुछ बात है तो बताइए। रामू ने कहा, कुछ नहीं, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ममता को अब चिंता सताने लगी कि उसे अपने पति का बदला रूप साफ दिखाई दे रहा है। घर में शांति न हो तो उसका असर सब पर पड़ता है। करीब 1 महीने तक उसके पति का यही रूप रहा, लेकिन 1 महीने बाद अचानक वो फिर से बदलने लगा। पहले की तरह ही अपने बच्चों से बात करने लगा, शांत और सरल, पहले से भी ज्यादा हो गया। ममता खुश तो थी, लेकिन उसके मन में अभी शंका और संकोच तो बना हुआ था। अपने पति के इस तरह के बदलाव से उसके मन में अभी तक दुविधा थी। सब कुछ धीरे धीरे फिर पहले के जैसा होने लगा, लेकिन अभी भी रामू अपने लॉकर को नहीं छोड़ता था। लॉकर पर ताला ही रहता था, ना ही उसे किसी को हाथ लगाने की इजाजत होती थी। ममता को लगा रामू फिर से वैसे ही हो गए। अभी यह काफी है, धीरे धीरे वो शायद खुद ही अपने मन की बात बता लें। समय बीतता गया। एक दिन ममता दोपहर अपने घर से कुछ काम को निकली। रामू दुकान पर ही थे और बच्चे स्कूल, इसलिए वो घर के काम से खुद गई। लेकिन बाहर जाने पर उसे पता नहीं था कि उसे ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। उसे वहां रामू दिखाई दिया, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत महिला के साथ, और रामू उसे पैसे भी दे रहा था। उनको देखकर ममता छिप गई ताकि वो दिखाई नहीं दे, लेकिन अब उसके मन में सवालों के भूचाल आ गए थे। तरह तरह के ख्याल आने लगे कि इस महिला की वजह से ही शायद उसके पति में बदलाव आया है। शाम जब रामू घर आया तो ममता ने पहले ही कुछ सोच रखा था। उसने रामू से पूछा, दिन कैसा गया? कहीं गए थे या दुकान पर ही थे?
रामू ने कहा, नहीं, दुकान पर ही था, कहाँ जाऊंगा। ममता को पता था कि रामू झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों और किस कारण से यह उसे पता नहीं था। उस दिन से ममता रामू पर नजर रखने लगी। वो बीच बीच में दुकान पर जाती और रामू का फोन चेक करती थी, लेकिन अगले 1 महीने तक उसे कुछ नहीं मिला। रामू ना तो उस महिला से मिला, ना ही कुछ और। लेकिन फिर महीने की 1 तारीख को वो उससे फिर मिलते हुए दिखाई दिया और उसे पैसे देता दिखा। ममता को फिर समझ में नहीं आया कि आखिर यह बात क्या है। कुछ महीनों तक उसे देखा और उसे पता चला कि रामू हर महीने उस महिला को पैसे देते हैं। ममता ने महीनों तक इस बात को देखा था। एक दिन जब रामू अपने घर आया तो ममता ने उसको पूछ ही लिया, क्या बात है, आप कुछ छिपा रहे हैं क्या? रामू ने कहा कि नहीं, तुम फिर वही बात लेकर के बैठ गई हो। ममता ने इस बार बोल ही दिया, अगर कुछ छिपा नहीं रहे हो तो हर महीने उस महिला को पैसे क्यों देते हो? रामू के मुंह का रंग बदल गया और वो तिलमिला गया और गुस्से से बोला, तो तुम मेरा पीछा कर रही हो, मुझ पर नजर रख रही हो। हर महीने मैं बहुत लोगों को पैसे देता हूँ, तुम क्या जानती हो दुकान के बारे में? ममता ने कहा कि मैं सब जानती हूँ दुकान के बारे में, और यह भी जानती हूँ कि वो दुकान का काम नहीं था। रामू ने कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे तुम्हें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। वो बात वहाँ खत्म नहीं हुई। ममता ने उसके बाद भी रामू पर नजर रखी, लेकिन अब उसे वो उसके साथ फिर दिखाई नहीं दिए। ममता ने सोचा कि शायद रामू ने अब मिलने की जगह को बदल दिया होगा। रामू का लॉकर भी उसे अब खटकने लगा। उसे लगा, हो न हो शायद इसी में वो राज है जो उस महिला और रामू के बीच में है। जब रामू नहीं था तब उसने कोशिश की और उस लॉकर को खोलने के, लेकिन वो नहीं खुला। घर में बच्चों को देखकर ममता चुप हो गई। उसने इस बात को घर में उठाना बंद किया। उसे लगा कि इसका उसके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा और वो नहीं चाहती कि ऐसा हो। समय बीतता गया। करीब 3 साल के बाद रामू की तबीयत खराब हुई। रामू की तबीयत खराब हुई, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। रामू अपनी पत्नी के बिना बताए अस्पताल गया था और करीब 1 या 2 दिन बाद वापस आया। घर में किसी को इस बारे में उसने नहीं बताया। 2 दिन बाद जब वो घर आया तो ममता उस पर टूट पड़ी और बोली, क्या हालत बना रखी है, कहाँ थे? ऐसा क्या है जो आप इतने सालों से छिपा रहे हैं? आज मुझे आपके और इस लॉकर के बारे में जानना है। रामू ने अब सच बताना सही समझा। उसने लॉकर खोला और उसमें से एक फाइल निकाली और अपनी पत्नी को दिखाना शुरू कर दिया। सब देखकर ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस फाइल में उसकी बीमारी और अस्पताल के पर्चे थे। रामू ने बताया कि आज से ठीक 4 साल पहले उसे पता चला था कि उसे एक गंभीर बीमारी है और मैं ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं हूँ। इस बात ने मुझे तोड़ दिया था और मुझे चिंता सताने लगी थी तुम्हारी और बच्चों की, और निराशा ने मुझे घेर लिया था और मैं चिड़चिड़ा हो गया था। मैं सोच ही रहा था कि दुकान के सामने मुझे एक महिला दिखाई दी जो भीख मांग रही थी। उसे देखकर मुझे दया आ गई। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ बहन, देखने से लगता है कि तुम अच्छे घर की हो और फिर सड़क पर इस तरह भीख क्यों मांग रही हो? उस महिला ने अपनी कहानी सुनाई और कहा कि वो अनाथ है। उसके पति ने उससे शादी की, लेकिन उनके देहांत के बाद उनका वहां रहना मुश्किल हो गया था। उसे वहां के लोगों की नीयत का पता चला, इसलिए वो कैसे भी बच के अपने दोनों बच्चों के साथ इस शहर में आ गई। यहाँ उसे गुजारा और रहना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मजबूरन उसे भीख मांगनी पड़ रही है। रामू को उस समय लगा कि अब उसकी जिंदगी में कुछ ही समय है, इसलिए उसने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। उसे और उसके बच्चों के रहने को घर और खाने की व्यवस्था की, साथ ही हर महीने उसे पैसे भी भेजता रहता। उसने न सिर्फ उसकी बल्कि औरों की भी मदद करना शुरू कर दिया। रामू भी आश्चर्य से भर गया था
कि इस दौरान उसे पैसों की कोई कमी नहीं हो रही थी। साथ ही जो बीमारी उसे कुछ दिनों में ही खत्म करने वाली थी, उसके इस अच्छे काम की वजह से उसे अभी तक जीवित रखे हुए है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अपने घर की जरूरत के बाद जितना हो सकता है मैं औरों की मदद करता हूँ, जिसे जरूरत है। मुझे अंदर से खुशी मिलती है। शायद यह उन लोगों की दुआ है जो अभी तक मैं जीवित हूँ। ममता यह सब सुनकर रोने लगी और उसने अपने पति से माफी मांगी। उसने कहा कि आप इतना सब कुछ झेल रहे थे और हम आपको कितना गलत समझ रहे थे। ममता भी रामू के इस काम में अब उसका साथ देने लगी। इस जिंदगी में कब क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जानता। अगर हम किसी के काम आ जाएं, किसी को जिंदगी जीने में मदद कर दें, तो उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अच्छे कर्मों और अच्छी नीयत का फल हमेशा अच्छा और मीठा ही होता है।